तो कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं अपने YouTube के चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूं और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि अभी के समय में लोग अंग्रेजी बोलने की बहुत शौक रहती है। उन्हें वो इच्छा रहती है कि लोग अंग्रेजी बोलते हैं मैं भी बोलूँ। तो आप घबराइए मत, इसीलिए आपके बीच में लेके आ रहा हूँ सारी बातें, वो चीज़ बताने वाला हूँ जो जिन लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बोलना बहुत टफ है। इन्हें बहुत बहुत सारे ग्रामर की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ग्रामर पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे ग्रामर के चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो इस चीज़ से बेफिक्र होकर बेटेंशन मतलब किसी बिना कुछ सोचे हुए, बिना किसी ग्रामर चैप्टर को सोचे मैं कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जिसकी मदद से आप बेहतरीन अंग्रेजी फ्लुएंट इंग्लिश धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे। तो अगर वीडियो से बने रहिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी अंग्रेजी बोलने की शौक हो, जब भी अंग्रेजी आप सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो है टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। टेंस में जब टेंस की जब बात करते हैं तो टेंस तो बहुत सारे इसमें 12 टेंस होते हैं। जब टेंस की बात करें तो इसमें 12 की टेंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो हम बता दें कि आपको उतना टेंस पढ़ने की जरूरत, उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं सिंपल में सबसे करते हैं स्टूडेंट क्या, हम टेंस का सबसे पहला इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो इंडेफिनिट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं वो शुरू से ही डिफिकल्ट हो तो ये चीज़ स्टूडेंट के लिए बहुत टफ हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं जब भी टेंस हमको सबसे पहले मैं आपको 5 चीज़ ऐसे बताऊँ, 5 ऐसे चैप्टर जो बताऊंगी ग्रामर के बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो आपको अंग्रेजी फ्लुएंट बोलने में बहुत ही मदद करेगी, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहली चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ना होगा टेंस। सबसे पहले चैप्टर में आपको पढ़ना होगा टेंस। टेंस में की बात करें तो लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट टेंस की जब भी बात करते हैं लोग बहुत टेंशन लगती है क्योंकि इंडेफिनिट टेंस बहुत टफ होते हैं स्टूडेंट के लिए। मैं भी पढ़ा करता था, मेरे लिए भी बहुत टफ हुआ करता था इंडेफिनिट टेंस। तो आपको इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट नहीं करते, सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको टेंस में कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना। आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस पढ़े। कंटिन्यूअस टेंस में जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े। इससे क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब रहा है रही, जो भी टेंस कंटिन्यूअस वाले होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसको आप क्लियर करें। फिर उसके बाद ये होने के बाद इसमें होने के बाद दूसरा आप पढ़ सकते हैं परफेक्ट पढ़ ले। फिर उसके बाद परफेक्ट पढ़ ले। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ ले, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ ले, पास्ट परफेक्ट पढ़ ले, उसके बाद लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट पढ़ ले। तो दोस्तों हो रही ना आपकी, मतलब आपको ये चैप्टर आसान हो, उम्मीद मेरे इस बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ ले। फिर उसके बाद आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की तैयारी कर ले। परफेक्ट कंटिन्यूअस की तैयारी कर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सारे टेंसों पर आप सबसे पहले कमांड करें। इन सारी टेंसों पर आप सबसे पहले कमांड करें। फिर आपको लास्ट में जो सबसे टफ मैंने बता रहा था कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो सबसे टफ होते हैं, तो उसको आपको जो है ना उसको सबसे लास्ट में करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होते हैं, इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं इसको आपको जैसे लास्ट में करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इस टेंस को आपको सबसे लास्ट में करते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने बताया आपको, पहले टेंस की बात है, टेंस पढ़ना होगा। टेंस पढ़ने के बाद आपको टेंस मॉडल की पढ़ना। टेंस पढ़ने के बाद आप जो है आपको तैयारी करनी होगी तुरंत मॉडल की। मॉडल की बात करें तो मॉडल एक्सिलियरी वर्ब के बारे में पढ़ना होगा। मॉडल एक्सिलियरी, जैसे ही आपको टेंस पढ़ ले, आपको जो 12 स्ट्रक्चर होते हैं, 12 स्ट्रक्चर आप 10 दिन 15 दिन में पढ़े, आपको 3 दिन ज्यादा दे रहा, कहीं आप बीच में गैप कर दे, तो उसके लिए आपको कुछ मेंटेन करने के लिए आप 15 दिन में उसका तैयारी के लिए। फिर उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आपको है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी कहने का मतलब है ये है कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डियर, ये मतलब 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, 13 जो होते हैं, इसको आप पढ़ ले, आपको बहुत ही आसानी होगा। जब आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे सेंटेंस को मतलब सेंटेंस को कैन, कुड, में सब का इस्तेमाल यूजेस पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिएगा, तो उससे आपको लगेगा कि हम कुछ
मतलब सीख रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरा की जब बात कर ले, मॉडल एक्सिलरी की बात कर ले, तो उसके बाद आप तीसरा में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ले। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिन्हें पता नहीं कि हमसे कौन को भला फला, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये सब सारी सब होती है जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। इन्हें आप पढ़ ले। इनको पढ़ने से आपको मतलब नाउन प्रोनाउन, ये सब कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन, ये सब चीज के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। ये सब चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो कहाँ पे नाउन होगी, कहाँ पे प्रोनाउन, नाउन के हिसाब से सब क्या प्रोनाउन, उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब, ये सब सारी चीज आप इसमें आप कर लेंगे। तो आपको बता दूं तीसरा चैप्टर जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं। आपको इसको 1 महीना तक पढ़ना। आपको इस चैप्टर को 1 मंथ पढ़ना है। इस चैप्टर को 1 मंथ पर, जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा कि आपको लगने लगा कि हाँ हम ग्रामर में वो कुछ सीख रहे हैं, तो उसके बाद जब चौथे चैप्टर की बात करें, हम चौथा चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर में आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव यानी वॉइस की बात कर ले, तब हमें मतलब एक्टिव और पैसिव कहे तो हमें वॉइस पढ़ना होगा। वॉइस में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वॉइस आप देख रहे होंगे जब भी किसी मतलब न्यूज़पेपर की बात करो, किसी बुक की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस, ऑलमोस्ट सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में ही अरेंज रहते हैं। अगर आप वॉइस कर लेते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, किसी बुक को मतलब स्टोरी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप वॉइस को चौथा में वॉइस कर ले। और पांचवा जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट होता है अंग्रेजी बोलने के लिए, मैं तो सब बता दूं, पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ होती है, यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में वर्ड होते हैं, उन्हें याद करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, लाख, हजार, 1000, 10,000 के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको बस रोजाना पर डे 5, 10, 15, 20 सेंटेंस, 20 वर्ड याद करनी होती है। आप मतलब 200, 300 जो डेली वर्ड यूज किए जाते हैं बोलचाल की भाषा में, उन्हें याद करना है। तो आपको पांचवा में जो सबसे लास्ट होती है वोकैबुलरी। तो आप वोकैबुलरी पर जब भी से काम करते हैं, रोजाना 5 वर्ड करेंगे, उससे आपको ये होगा कि जो भी सेंटेंस अभी बोल रहे हैं तो उसके इंग्लिश नहीं पता होता है, तो उसको इंग्लिश आप डिक्शनरी का इस्तेमाल ले सकते हैं, मतलब मोबाइल का ऐप से भी देख सकते हैं, किसी बुक में से नोट कर सकते हैं। पर डे आप 5 या 10 अगर वर्ड मीनिंग को याद कर लेते हैं तो आपको जो भी वर्ड्स जो आपके मतलब डेली लाइफ में वर्ड इस्तेमाल होते हैं, दिनचर्या में जो लाइफ स्टाइल में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, उसको आप सही ढंग से उस सेंटेंस में यूटिलाइज इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इन्हें आप ज़्यादा याद करने की टेंशन नहीं है, आपको धीरे धीरे हो जाएगी, बशर्ते आपको मतलब कम से कम 100-150 वर्ड आपको स्टार्टिंग में आनी चाहिए। स्टार्टिंग के आप जैसे ही 5-10 करेंगे, 15, 20, 25 दिन के अंदर आपको 100-200 आराम से वो वर्ड याद आ जाएंगे। तो आई होप कि मत ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा, और ये नॉलेज आपको अगर इस ढंग से आप तैयारी करते हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आई होप कि आपको अंग्रेजी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छा खासा फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि दोस्त ऐसे तैयारी करो, ऐसे तरह, उससे उन्हें भी हेल्प मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।